दान बहुत सोच समझ के किया कीजिए। हर किसी को दान नहीं करना चाहिए। और आजकल तो बहुत भयावह माहौल हो गया है। दान के नाम पर कुछ भी हो रहा है। थोड़े विवेकी बनिए, कहां दान करना चाहिए इसका विचार किया कीजिए। सबसे उच्चतम दान कौन सा है पता है आपको? बताओ, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान देना। ज्ञान देना मतलब ऐसा नहीं कि वो, कई लोग तो मजाक में बोलते हैं ये तो ज्ञान ही बांटता रहता है, ऐसे नहीं। ज्ञान का दान मतलब किसी भटके हुए को कुछ समझा करके उसके भटकाव को रोकना, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आपने उसको ज्ञान दिया, आपने उसको बचाया, आपने उसको कुछ समझाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो देखो, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही बार की गई है, और वो भी ब्रज की गोपियों ने की है। वक्ताओं की प्रशंसा नहीं है। सब जगह श्रोताओं की महिमा, श्रोताओं की प्रशंसा, श्रोताओं का यश। वक्ताओं की केवल एक जगह प्रशंसा है, और वो है गोपी गीत में। और इतना ही नहीं, गोपी गीत में गोपियां प्रशंसा करती हैं और फिर अगला गीत गाया भ्रमर गीत, उसमें फिर गालियां भी देती हैं वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं त्रिलोकीनाथ को शब्द की पुड़िया में बांध करके सबको दान कर देते हैं ये वक्ता, सबसे बड़े दानी है। ब्रह्मांड नायक को शब्दों में बांध करके सबको दे देते हैं। बिना वैकुंठ के, बिना वृंदावन के, बिना अयोध्या के, बिना सरयू तट के, बिना यमुना तट के श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा देते हैं वक्ता, सबसे बड़े दानी। गोपियां कहती हैं सबसे बड़ा दान क्या है? आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जब जाएं तो जो कथा में नहीं आए उनको जाकर के सुना दो कि आज हम क्या सुन के आए या हमने क्या प्राप्त किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों में 10 नामापराध बताए गए, अपराध जो भक्तों को नहीं करने चाहिए। उनमें से एक अपराध पता है क्या है? जो व्यक्ति ठाकुर जी के यश को नहीं समझ पाता उसके सामने यश सुनाना। जो ठाकुर जी पे भरोसा नहीं करता, ठाकुर जी का मजाक उड़ाता रहता है या आध्यात्मिकता की खिल्लियां सी उड़ाता रहता है, उसके सामने जाकर के कथा की प्रशंसा करना, अपने गुरु की प्रशंसा करना, भगवत तत्व की वार्ता करना और फिर उसके द्वारा उपहास होना, ये एक अपराध है। इसलिए पहले योग्यता पहचान लीजिए, सामने वाला योग्य हो तो ही सुनाओ। वक्ताओं को बहुत अपराध लगे हुए होते हैं क्योंकि इतने श्रोता आते हैं कथा में। जरूरी नहीं है सब एक ही भाव के हों, कई लोग अलग अलग भाव के भी आते हैं, तो निश्चित है वक्ता को अपराध लगता है उसका। इसलिए कई बातें मंच से नहीं कही जाती, स्थान देख करके, श्रोता देख करके, समय देख करके फिर सुनाया जाता है।
तो दान ज्ञान का अच्छा, पर दीजिए उसी को जो उसको पचा सके, जो उसको संभाल सके, जो उसको रख सके। बीज को कहीं भी नहीं बोया जाता, सत्पात्र में ही बोया जाता है। जहां बीज अंकुरित हो सके वहीं डालते हैं हम। हर बीज का एक नियम होता है ना। अब मुझे तो इतनी नहीं आती प्लांटिंग करना, फार्मिंग करना, पर आप सब में से कोई जानकार हो, हर बीज का एक स्वरूप होता है कि वो इतनी मिट्टी में ही जाएगा तो फलेगा, इतनी धूप ही आनी चाहिए, इतना जल पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही पात्र देख करके बताना चाहिए भगवत भावों को। ये बात आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो खुले मंच से कुछ भी कहें, ये तो कथा पंडाल है, अपराध तो लगता है, लेकिन फिर भी यह नियम है कि यहाँ तो सब सुनाना ही है। पर आप लोग जब एकांतिक किसी से मिलते हैं या अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठते हैं, जो व्यक्ति ऐसा दिखता हो कि ये इस भाव को अच्छी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मत सुनाइए, नहीं तो अपराध लगेगा। और जहां लगता है कि नहीं ये अधिकारी है इस भाव का, उसको तुरंत बताइए। सबसे बड़ा दान है। तो दान श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान का दान भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि दान वह श्रेष्ठ माना जाता है जो किसी को दिया गया, तो जिसको दिया गया है उससे कभी खत्म ना हो, सदा उसके पास रहे और बढ़ता रहे, वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। धन का, अन्न का, वस्त्र का, आदि आदि वस्तुओं का ये दान बढ़ता नहीं है, घटता है। कन्यादान भी विशिष्ट दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह कन्या जाकर के एक परिवार का वर्धन ही करने वाली है। तो इस प्रकार राजा नृण की कथा बताई गई। फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या देखने गए कि भगवान अपने गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं। तभी नारद जी ने जाकर के क्या देखा कि ठाकुर जी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में, अलग अलग भवनों में विलास कर रहे हैं, एक ही साथ। यह दर्शन करके नारद जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान की नित्यचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। अच्छा, एक बात सुनो, हमारा तो सिस्टम डामाडोल हो चुका है। अब कथाएं करते करते और भाग दौड़ में हमारा कोई नियम नहीं रह गया। अब सब उल्टे सीधे हो गए। पर आप लोग संभालो। जिस व्यक्ति को, लिख लीजिएगा इस बात को, ठाकुर जी का जीवन में कभी साक्षात्कार करना हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दे। सूर्य उदय से पहले रात्रि जा रही है, उस काल में उठ करके और अपना प्राणायाम आदि, स्नान आदि करके और ध्यान निश्चित करे भगवान का। और यदि वो धाम निवासी है, लाइव में भी जो वृंदावन के लोग सुन रहे हैं कथा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके चले जाओ, यमुना जी के तट पर जाकर के परिक्रमा करो। हमको बिहारी जी के गोस्वामी जी एक हैं, हमारे बड़े ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं। उन्होंने मुझको बताया, बोले लाला तो एक सूत्र बता के जा रहा हूं। मैंने कहा बताओ महाराज जी। बोले काऊ देना ऐसा नियम धारण कर लियो, जब तू ब्रज में रहवे लग जाए। अब तो हम रहते नहीं, हम दुनिया ब्रज में बस रही, हमारी कथा सुन के हम ही ब्रज से बाहर हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि ब्रज जाने के लिए हमको ब्रज में कथा करनी पड़ती है तो हम ब्रज जा पाते, नहीं तो ब्रज से बाहर ही रहना पड़ता है। पर हमारे पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी को हमने एक बार निवेदन किया, मैंने महाराज जी कथाएं तो बहुत हो गई पर ब्रज छूट गया। तो महाराज जी कहते नहीं आप ऐसा मत कहिए। मैंने कहा तो महाराज जी? बोले आप जहां जाते हैं वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। बोले वक्ता जहां जाते हैं, कथा सुनाते हैं, ब्रज की लीला कहते हैं, वो ब्रज ही प्रकट हो जाता है। तो बोले आपको ब्रज आने की आवश्यकता नहीं, ब्रज तो आपके संग ही रहता है। तो मन को फिर